करंट एनर्जी अपडेट लेके आई हूँ। मेरा नाम सरिता है, मैं एक साइकिक टैरो रीडर हूँ। तो चलिए चेक करते हैं आज की कलेक्टिव में करंट एनर्जी क्या है। और कुछ लोगों को कुछ डाउट्स हैं, कुछ कमेंट्स आ रहे हैं। जो मैंने एक वीडियो डाला है डीएम का पूरा सच, उस पर बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे हैं, कुछ नेगेटिव कमेंट भी है। तो मैं चाहूँगी कि उसके लिए एक वीडियो बनाऊं ताकि कुछ लोगों को जो भी डाउट है वो क्लियर हो जाए। ठीक है, तो मैं कोशिश करूँगी, मेरे पास टाइम मिला तो एक वीडियो बना दूँगी। थैंक यू सो मच। और जिन लोगों को मेंबरशिप में लीजिए, यहाँ करंट एनर्जी आ चुकी है, आपकी एनर्जी है ये। क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी है करंट एनर्जी। ठीक है, आपके लिए गाइडेंस भी ले लेती हूँ साथ के साथ, फिर चीज़ें एक साथ क्लियर हो जाएंगी। गाइडेंस भी आ चुका है। ठीक है, तो चलिए, बहुत खूबसूरत एनर्जी है ये। तो यहाँ पर कुछ फेमिनिन जो है क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी में है प्रेजेंट में, यानी कि बहुत 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 ज़्यादा इमोशनल है और उनका हार्ट चक्र ओपन है और वो अपने टीम के साथ जुड़ी हुई है, एंजेलिक टीम के साथ कहिए या अपने स्पिरिट गाइड के साथ कहिए, वो कनेक्ट हो रही हैं। ठीक है, या कनेक्ट होना चाहती हैं, ऐसा है उनके साथ। ठीक है, उनके साथ कनेक्ट हो रही हैं या होना चाहती हैं। और कुछ फेमिनिन ऐसी होंगी जो कि बहुत ज़्यादा इमोशनल हैं और उनको बहुत सारे डाउट हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि उनको क्लियर नहीं है, बिल्कुल क्लियर नहीं है। चीज़ों को बिल्कुल, मतलब आप ऐसे सोचिए कि वो बहुत ज़्यादा इमोशनल होकर के सोच रही हैं और बहुत उमड़ उमड़ के प्यार उनको आ रहा है अपने डीएम के प्रति, लोगों के प्रति, अपने बच्चों के प्रति, सोसाइटी के प्रति, समाज के प्रति। तो बहुत ही ज़्यादा प्योर एनर्जी में बहुत सारी फेमिनिन हैं। ठीक है, तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि अभी भी उनको परेशान कर रही हैं। ठीक है, माना कि वो प्योर एनर्जी में है, माना कि वो बहुत ज़्यादा इमोशनल है, माना कि उनका हार्ट चक्र ओपन हो चुका है और वो खुद के साथ, डिवाइन के साथ कनेक्टेड फील कर रही है, यानी कि सेल्फ लव में भी है यहाँ बहुत सारी फेमिनिन। ठीक है, लेकिन और हैप्पी भी है, लेकिन किसी न किसी चीज़ का उनको थोड़ा बहुत स्ट्रेस हो रहा है, उनको बहुत सारी चीज़ें क्लियर नहीं हैं और बहुत सारी चीज़ों के लिए वो ना कुछ इल्यूजन में है और लगातार कुछ सोचे जा रही हैं कि वो चीज़ें क्या हैं जो मुझे पता नहीं है। ठीक है, और वैसे तो वो हैप्पी हैं, खुश हैं, लेकिन सब कॉन्शियस में कुछ उनकी चीज़ें पड़ी हुई हैं और लगातार उनके माइंड में कुछ चीज़ें चल रही हैं, लगातार गूंज रही हैं। ठीक है, तो बहुत थोड़ा बहुत उनको चीज़ें हैं जो क्लियर नहीं हुई हैं उनके माइंड में। ठीक है, तो यहाँ पर उनके लिए गाइडेंस ये निकल के आया है कि चीज़ों को ना बहुत ज़्यादा इमोशनल होकर के नहीं लेना है, यहाँ पर अपने डिसीजन पे कायम रहना है। जो डिसीजन एक बार ले लिया है ना, अपने इंट्यूशन को सुनिए, आप अपने इंट्यूशन को इग्नोर मत कीजिए। ठीक है, तो अपने इंट्यूशन को सुनिए, आपका इंट्यूशन जो भी कह रहा है वो सही कह रहा है, उसको इग्नोर नहीं किया जा सकता है। तो अपने इंट्यूशन को सुनिए और जो आपका इंट्यूशन कह रहा है उसको आप अपनी लाइफ में लागू कीजिए या उन चीज़ों को मानिए, उन चीज़ों को मान लीजिए कि वो चीज़ें सही कही जा रही हैं, आपको सही ट्रैक पे ले जाया जा रहा है। तो गाइडेंस आपके लिए यही है कि जो भी डिसीजन आपने लिया उसको स्ट्रिक्टली फॉलो कीजिए, यहाँ पर यही गाइडेंस है। और यहाँ पर ये भी गाइडेंस है आपके लिए कि आपको चीज़ों को ना गुस्सा होकर के नहीं करना है। ठीक है, गुस्सा होकर के नहीं करना है, चीज़ों को बस करना है, बस करना है, ना प्यार से करना है ना गुस्से से करना है, बस करना है। कोई चीज़ बस ऐसा होता है ना कि ज़रूरी नहीं है कि हम उस पर एक मुहर लगा दें, है ना, बिना मुहर लगाए भी चीज़ों को किया जा सकता है, बिना टीका टिप्पणी के भी कुछ किया जा सकता है। तो बस ऐसा ही गाइडेंस आपको दिया जा रहा है कि आप
बहुत कुछ सोचिए मत, क्यों करूं ऐसा, क्या ये करना ज़रूरी है या नहीं करने से क्या होगा, है ना। तो कुछ इस तरीके का ना आपको बहुत ज़्यादा माइंड नहीं लगाना है, बहुत ज़्यादा माइंड नहीं लगाना है कि क्यों मुझे ऐसा करना चाहिए, बस करना है आपको, ठीक है। तो उन चीज़ों को कर लीजिए। जैसे किसी छोटे बच्चे को कैसे मम्मी कुछ समझाती है, कर ले बेटा कर ले, ऐसा कर ले, ये कर ले वो कर ले। बच्चा बोलता है क्यों मम्मी, को बहुत सारा सवाल रहता है, बहुत छोटे बच्चे के मन में बहुत सारा सवाल रहता है, क्यों मम्मी क्यों ऐसा, मुझे क्यों करना चाहिए। बट उस वक्त में मम्मी है ना, वो बच्चे को समझा नहीं पाएगी कि क्यों करना चाहिए। बट मम्मी को ऐसा लगता है कि बच्चे को अभी समझ में नहीं आएगा, अगर मैं समझाऊं भी तो बच्चा जो है ना वो ये हो जाएगा कि चीज़ों का गलत मीनिंग निकाल लेगा, क्योंकि अभी वो उस स्टेज तक पहुंचा नहीं है, ठीक है। तो बस माँ ये कहती कि बस कर ले बेटा कर ले, है ना। तो उसी तरीके से यहाँ पर आपको यही चीज़ें गाइडेंस में कही जा रही हैं कि बस आप अपना जो भी है ना डिसीजन उसको स्ट्रिक्टली फॉलो कर लीजिए, उस पर बहुत ज़्यादा मत विचारिए, बहुत ज़्यादा मत विचारिए कि क्यों क्यों क्यों, ऐसा नहीं करिए, बहुत सारा क्वेश्चन मार्क मत लगाइए, ठीक है। तो आपके लिए ये है गाइडेंस, ठीक। अब आपके पार्टनर की देखती हूँ क्या है उनकी करंट एनर्जी और क्या उनके लिए गाइडेंस निकल के आते हैं। गाइड कीजिए यूनिवर्स, आपके पार्टनर की कलेक्टिव में करंट एनर्जी क्या है। ध्यान दीजिएगा, ये कलेक्टिव की एनर्जी है। पार्टनर की करंट एनर्जी तो भाई बहुत सारी आ गई है, क्या बात है, पार्टनर को क्या दिक्कत है। यहाँ पर 5 ऑफ सोर्ड की एनर्जी है। हाँ, उनकी तो हालत ठीक नहीं है यहाँ पर, ठीक है। चीज़ें मिक्सअप होके आ रही हैं, ओके। यहाँ करंट एनर्जी में उनकी 3 चीज़ें आ चुकी हैं। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनको लेकर वो इरिटेट हो रहे हैं, मे बी आपसे थोड़ा बहुत झगड़ सकते हैं या कुछ बहस कर सकते हैं या आर्गुमेंट कर सकते हैं या कुछ चीज़ों को लेकर हमें प्यार से करेंगे, बहुत ज़्यादा झगड़ा नहीं करेंगे, प्यार से आपको कुछ बोल सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर पेज ऑफ कप्स की भी एनर्जी है। ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल एकदम से उतारू हो जाएंगे कि नहीं मेरी बात मानो ही, ऐसा नहीं है। चीज़ों को प्यार से मनवाने की कोशिश करेंगे या प्यार से कुछ ट्रिगर दे सकते हैं या प्यार से कुछ बातें बोल सकते हैं आपको, या कुछ ऐसी बातें जो आपको अच्छी ना लगे लेकिन वो बोलेंगे और गुस्से से नहीं बोलेंगे, प्यार से बोलेंगे, ठीक है। और वो उन चीज़ों में खुद भी क्लियर नहीं है, उन चीज़ों के लिए वो खुद भी क्लियर नहीं है कि मैं बोल क्या रहा हूँ, मुझे बोलना क्या था, है ना। तो कुछ चीज़ों को लेकर वो खुद ही परेशान है, अकेलापन फील कर रहे हैं वो, ठीक है। तो यहाँ पर वो अकेलेपन से परेशान है और कुछ चीज़ों को वो बोलना चाहते हैं आपको बट बोल नहीं पा रहे हैं, कहना चाहते हैं आपको, बताना चाहते हैं आपको, पर उनको ऐसा लगता है कि मे बी आप समझ ना पाओ, मैं बताऊं अपनी परेशानियां और आप समझ ही ना पाओ तो फिर बताने का क्या फ़ायदा। कुछ इस तरीके के उनके माइंड सेट चल रहे हैं कि मैं बताना तो आपको बहुत कुछ चाहता हूँ बट आप मे बी मुझसे झगड़ लोगे तो क्यों बताऊं मैं, है ना। तो कुछ इस तरीके के बहुत सारे चीज़ें उनके माइंड में चल रही हैं एक साथ, और आपके लिए इमोशनल भी हैं, बातचीत भी करेंगे आपसे पर झगड़ा नहीं करेंगे, गुस्सा नहीं करेंगे, प्यार से जो बातें बोलेंगे प्यार से बोलेंगे। आपको लग सकता है बुरा या आप उसको डिकोड कर लो, मे बी ऐसा हो सकता है, ठीक है। तो ये है आपके पार्टनर की करंट एनर्जी और उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा वो भी देख लेती हूँ। बहुत सारे कार्ड आए हैं आज, उनकी एनर्जी में थोड़ा डिस्टर्बेंस है। बहुत सारे कार्ड आए हैं, बहुत सारे आ गए। करंट एक्शन, लवर्स का कार्ड आया है, आपके लिए पैशनेट हैं, डिवाइनली चीज़ें गाइडेड हैं, ये उनको पता चल चुकी है कि ये सब चीज़ें डिवाइनली गाइडेड है।
लगातार अपने स्पिरिचुअल पाथ में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, चीज़ों को नेक्स्ट एक्शन में लाने की कोशिश कर रहे हैं, डिवाइन से प्रे कर रहे हैं, ठीक है, प्रे भी कर रहे हैं। यहाँ पर आप लोगों को कार्ड पता नहीं दिख रहे हैं कि भी नहीं दिख रहे हैं भाई, ये लो। तो यहाँ पर लगातार वो ना प्रे कर रहे हैं, चीज़ों को ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि चीज़ें ठीक हो जाएंगी थोड़े समय के बाद, और आपके साथ कुछ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, ठीक है, आपके साथ कुछ समय बिताना चाहते हैं, आपके साथ अच्छा मतलब जैसे भी हो, ठीक है। यहाँ पर उनके एक्शन बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है, एक्शन में बहुत ही ज़्यादा एक्शन आ चुके हैं। जैसे भी हो बातचीत भी करना चाहते हैं, जो भी गलतियाँ पास्ट में हुई उसको सुधारना भी चाहते हैं। अगर दूर है, डिस्टेंस में है, तो प्रे कर रहे हैं डिवाइन से कि ये डिस्टेंस को ख़त्म किया जाए, और चीज़ों को कैसे ठीक किया जाए। अगर मान लीजिए पास्ट में आपके साथ कुछ आर्गूमेंट हो गए हैं, कुछ बहसबाजी हो गई है, तो वो अब सोच भी रहे हैं कि कैसे इन चीज़ों को ठीक किया जाए। जो भी मैंने पास्ट में गलतियां की हैं उसको कैसे ठीक करूं, ये भी बातें सोच रहे हैं। कुछ चीज़ों को लेकर ये भी सोच रहे हैं कि चीज़ें मतलब इस तरह से क्यों उलझी हुई हैं, और इसमें कितना टाइम लगेगा, ठीक है, इसमें कितना टाइम लगेगा सब कुछ ठीक होने में, सब कुछ हारमोनियस होने में कितना टाइम लगेगा, ऐसा भी वो सोच रहे हैं। तो मतलब एक्शन भी ले रहे हैं। आपके लिए कुछ गिफ्ट भी ला सकते हैं, आपके लिए कुछ कर भी सकते हैं। मे बी ऐसा हो कि उनका घूमने का भी प्लानिंग बन जाए, ठीक है। तो एक्शन में बहुत सारे जो भी एक्शन वो ले सकते हैं, सारे एक्शन वो लेंगे, और आपके लिए सोच रहे हैं लगातार। और कुछ चीज़ें जो है ना प्रेजेंट में उनको अनईजीनेस लग रही है, अच्छी नहीं लग रही हैं। कुछ में भी उनके हो सकता है उनके बॉडी में पेन भी हो, तबीयत भी उनकी ख़राब हो, ठीक है। अपने ड्यूटी या जो भी जॉब कर रहे हैं वहाँ भी उनको कुछ परेशानियाँ फेस करनी पड़े, तो कुछ अच्छा नहीं है उनके करंट सिचुएशन में। लेकिन यहाँ जो एक्शन लेना चाहते हैं वो सब कुछ है, सब कुछ बातचीत करना, चीज़ों को एक्सेप्ट करना, समझना, आपको गिफ्ट देना, आपके अहमियत को समझना, सब कुछ है यहाँ।